ऐसा क्या किया था अनुराग ने शेफाली के साथ कि वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अनुराग से उसकी मुलाकात अकेले में हो। और फिर जब एक दिन यह मौका आया तो वह आपे से बाहर हो गई। जैसे ही कैप्टन ने एयरक्राफ्ट को पीछे करना शुरू किया, विंडो सीट पर बैठी शेफाली को लगा जैसे उसके बहुत दिनों से संजोए मधुर सपनों का संसार भी उसकी आकांक्षाओं के आंचल से सरक कर दूर जा गिरा है। बड़ी बड़ी पलकों की कोरों से झांकते आंसू बराबर वाले देख न लें, इसलिए उसने झट से किताब उठा ली। हालांकि ज्यादातर अपने मोबाइलों में डूबे हुए थे, शेफाली ने पढ़ने के बहाने झट से अपना चेहरा नीचे कर लिया। मगर वहां तो किताब का हर अक्षर उसकी स्मृति के पन्नों से जुड़कर उसका उपहास उड़ा रहा था। ग्राउंड आईआईटी इंजीनियर अनुराग, स्वस्थ, सुंदर, खूबसूरत, अच्छी नौकरी, लंबाई 5 फुट 11 इंच। क्या तू उसकी बीवी बनने योग्य है? नहीं, कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं। तू तो ठिगनी है। क्या हुआ जो तू हर एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन में पास होती आई है? सुडौल है, नैन नक्श तीखे हैं, रंग कश्मीरियों जैसा है और गायिका भी है, लेकिन कद तो सिर्फ 5 फुट 2 इंच ही है। जबकि अनुराग और उसके माता पिता चाहते हैं कि उनकी बहू कम से कम 5 फुट 4 इंच हो। कद में इस 2 इंच की कमी ने ही तो शेफाली की सारी योग्यता, सारी सुंदरता पर पानी फेर दिया। महीनों से संजोया उसका सपनों का महल धराशायी हो गया। उसकी एक एक ईंट गल कर उसके मन को आंसुओं से सराबोर कर गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी शेफाली हठीले आंसुओं को न रोक सकी। आंसू ढलते रहे, वह किताब पढ़ने की आड़ लेकर उन्हें सुखाती रही। जो कुछ बीत चुका था और घाव बनकर उसे कुरेद रहा था, न चाहते हुए भी उन उपहास भरे क्षणों के बीच निराश नायिका की तरह उसे दौड़ना पड़ रहा था। और साथ ही दौड़ रही थीं उसके बीमार भैया और असमर्थ भाभी की आंसू भरी निगाहें। कैसी रिमझिम सोंधी सुगंध से भरा पूरा था वह दिन। जब कॉलेज पहुंचते ही शरारती उर्वशी ने उसे मोबाइल पकड़ाकर उसके गुलाबी कपोलों को मलकर बिल्कुल सिंदूरी कर दिया था। फिर कहा, ले, आ गया तेरे अनुराग का बुलावा। रसगुल्ले जैसी कुछ मधुर मधुर बात है, तभी तो तुझे भैया ने मुझ से कहकर बुलाया है। देख शेफाली, बढ़िया मिठाई लेकर ना लौटी तो कमरे में ना घुसने दूंगी। अरे, अब तो तू भी आकाश में उड़ेगी, फिर मुझा धरती वालों की तू कहाँ सुधी लेगी। और उत्तर में पुलक से भरकर शेफाली ने अपनी प्रिय सहेली को पकड़कर चूम लिया। अरे पगली, समय तो आने दे, तुझे रस के सागर में डुबो दूंगी। और फिर पुलकित तन मन से धरती से आकाश तक आकांक्षाओं को समेटे वह उसी क्षण छुट्टी लेकर बेंगलुरु से भया भाभी के पास लखनऊ के लिए चल पड़ी थी। रात 8 बजे जब शेफली घर पहुंची तो भाभी उसके थकान से भरे चेहरे की ओर देखकर घबराकर बोली थीं, अरे शेफाली, तू किधर से अंदर घुसी है? वे लोग तुझा से मिलने के लिए आए हुए हैं। अनुराग की भाभी, बहन और छोटा भाई सभी लोग आए हुए हैं और बाहर ड्राइंग रूम में ही ठहरे हैं। कहीं तुझे इस थके कुम्हलाए रूप में देखा तो नहीं उन लोगों ने? भाभी, मुझे क्या मालूम था कि अपने ही घर में मुझे चोर की तरह छिपकर आना चाहिए था। इन लोगों को इस समय क्यों बुला लिया भाभी? सफ़र से सारा शरीर टूट रहा है। पहले गरम चाय दो ना। और हमेशा की तरह दुलार से वह भाभी से लिपट गई। यही तो तेरी सबसे कड़ी परीक्षा का समय है शेफाली। लेकिन मेरी शेफाली में क्या कमी है? कश्मीरियों को भी मात करने वाला रंग है, सुंदर है, स्वस्थ है, मधुर कंठ है और पढ़ाई में भी हमेशा अव्वल आई है। बस बस भाभी, अपने दही को तो सभी मीठा कहते हैं, लेकिन। और इसके बाद भाभी की आश्चर्य भरी दृष्टि देखकर वह स्वयं लज्जा से लाल होकर छोटी भतीजी को उठाकर कमरे से बाहर भाग गई। दूसरे दिन भोर में चाय पर ही शेफाली को दिखाने की बात थी। भोर से ही उसके मन में इस प्रदर्शन को लेकर हीन भावना नहीं थी। उसने दर्पण के सामने जाकर स्वयं से कई बार पूछा कि आखिर मुझ में क्या कमी है। फिर वे लोग मुझे कैसे नकार सकते हैं? उस मैट्रिमोनियल साइट में डले कितने ही फोटो हैं। वे फोटो तो पसंद आ ही गए हैं। यह तो मात्र एक औपचारिकता भर होगी। अनुराग से चैटिंग भी होती रही है, वीडियो कॉल भी हुई है। विवाह के बाद जब मिलूंगी तो उनकी अच्छी तरह खबर लूंगी। अनुराग को लेकर शेफाली सपनों की गहराइयों में डूब गई कि उसी समय एक लॉन्ग ड्रेस तथा मेकअप का सामान लेकर भाभी आ गई। अरे शेफाली, तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? जल्दी से तैयार हो जाना, वे लोग इंतजार रहे हैं। और सुन, वे लोग कैसा भी व्यवहार करें, तू अपनी जबान ज्यादा न खोलना। सदा की तरह आज भी अपने भैया की लाज रखना। और हाँ, अपनी ऊंची एड़ी के सैंडल जरूर पहन लेना। और यह कहकर भाभी तेजी से चली गई।